लिखिएगा। यस सर। An element is the basic form of matter that cannot be broken down into similar substance. एनिमल का सिंपलेस्ट जो डिफिनीशन है वो है कि an element is the basic form of matter that cannot be broken down into similar substance. It means जो एलिमेंट्स होता है हम ब्रेक नहीं कर सकते सिमिलर सबस्टेंस में। समझ आया? तो मना कर रहे हो ना, बोलो। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है प्रिया? यस सर। एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस that cannot be broken down into any similar chemical substance by physical or ordinary chemical means. Physical और ordinary chemical means क्या होगा? प्रिया बेस्ट कि हम उनको फिजिकल वे से यानी कि हीट या कूल करके या फिर उनको केमिकल रिएक्शन द्वारा क्या कहते हैं, हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते। वही जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है श्रेष्ठ, प्रिया, ज़ैनब? यस सर। ठीक है। अब कह रहा है, नीचे दिया है, इन अदर वर्ड्स एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर composed of atoms that all have the same positive charge on the nucleus, that is have the same atomic number. अब आता है एटॉमिक नंबर Z, यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं, सेम पॉजिटिव चार्ज। तो सेम पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब कह रहा है फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड, क्या क्या है प्रिया? सर क्या पूछे हैं? जो फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स है, इंक्लूड है, लिखा है, इसमें क्या क्या नाम लिखे गए हैं श्रेष्ठ? सर गोल्ड कार्बन नहीं है, नहीं सर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन, गोल्ड, आयरन, हाँ, सोडियम, सिल्वर, हाँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर गैसेस, एल्युमिनियम, मरकरी, एल्यूमिनियम। यस सर, एंड मरकरी, एल्यूमिनियम। आर्सेनिक। यस सर। प्रिया मिल गया, जन्म मिल गया, पीयूष भारती मिल गया। यस सर। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या है, फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, आयरन, सोडियम, सिल्वर, एल्युमिनियम, मरकरी एंड आर्सेनिक एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब इनको जानने के लिए हम इनको इनका सिंबल पता होना चाहिए। कार्बन का सिंबल क्या होता है, किसी को पता है? क्या पूछ रहे हैं सर? कार्बन का सिंबल? सर कार्बन का सिंबल, हाँ प्रिया पता है? पीयूष, प्रियांशु, कार्बन को हम सी से किससे, कार्बन को किससे हम डिनोट करते हैं, सिंबल करते हैं सी से, कैपिटल सी। ठीक है प्रिया? यस सर। ऑक्सीजन को सर कैपिटल ओ। कैपिटल ओ। नाइट्रोजन को सर कैपिटल एन और टी। केवल एन, एंटी नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैपिटल एच। कैपिटल एच। ठीक है जनाब। गोल्ड सर क्या गोल्ड का सर कैपिटल जी? नहीं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, गोल्ड को एयू से डिनोट करते हैं, किससे? यू सर। हाँ ठीक है, आगे चले। आयरन, हाँ सर आयरन, हाँ,
आयरन को क्या कहते हैं सुमित, हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल देते हैं? सर एक मैं बता रहा हूँ। आयरन को हाँ यफी, किससे? यफी से करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सुमित, जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है यस सर, एलिमेंट्स में है Yes, sir. फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। ये हम लोग आयरन तक पहुंचे हैं, उसके बाद अपना है सोडियम, मिल गया? क्या कहाँ है? हाँ सर, ठीक है, आयरन, आयरन के बाद है सोडियम। सोडियम को कैसे डिनोट करते हैं? तो सोडियम को, हाँ सर सुमित, एक मिनट सर। सर वो पीडीएफ सर मिल नहीं रहा है सर, एक सेकंड रुकिए देखते हैं। हाँ open सर कीजिए। सोडियम को हाँ Na ना सर, कैपिटल Na हाँ से ना। यने मतलब सोडियम, ठीक है। यस सर, यस सर। इसको Yes, लिख के sir. भी जाइएगा। सिल्वर, हाँ सर सिल्वर क्या सर, होता है? पूछिए। सिल्वर, नेक्स्ट अपना सर, सिल्वर है। तो सिल्वर को सर कहते हैं। प्रिया लिखते जाइएगा। सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, Ag, अच्छा सर। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को किससे करते हैं? सर एल्युमिनियम, हाँ सर एल्युमिनियम को सर Al, Al। हाँ। यस सर Al। फिर आता है आपका नेक्स्ट मरकरी। सर क्या पूछे हैं? मरकरी है नेक्स्ट। Yes, sir. मरकरी को कैसे मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं, इसको हम Hg से प्रेजेंट करते हैं, अभी बताया गया है, ठीक है। Mg, Hg, कैपिटल H और स्मॉल G, Yes, हो गया। सर लास्ट है Yes, आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक को AS से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। As, हाँ yes, sir. अब Yes, इसके नीचे है एन एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो एलिमेंट होगा वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा, ठीक है। Yes, फॉर sir। एग्जाम्पल सर गोल्ड, सिल्वर एंड सॉलिड, मरकरी, लिक्विड एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस। हाँ तो देखिए, जब कह रहा है कि 3 चीजें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड में हमारी क्या क्या आ रही है? गोल्ड और सिल्वर। सॉलिड में हमारी कौन कौन सी आ रही है? गोल्ड, सिल्वर। ठीक है। और Gold लिक्विड वाले में हमारा कौन सा आ रहा है? सर हाइड्रोजन और नहीं सर, वो तो गैसेस हैं। हाँ सर मरकरी। मरकरी यानी Hg। और गैस वाले में क्या आ रहा है? सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सर कार्बन भी हो सकता है ना? हाँ ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्म में होते हैं एलिमेंट, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सम एग्जांपल आर सॉलिड्स आर गोल्ड एंड सिल्वर, लिक्विड में Hg एंड पारा, और गैसियस में कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। आगे चले, यस सर। ठीक है। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, और Gold, मॉलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। समटाइम्स examples of pure elements look very different from each other, for example diamond and graphite, which look so different, are both examples are elements of carbon, ठीक है। The atoms Yes, of diamond and graphite each have same positive charge on the nucleus or have the same number of proton in the nucleus, ठीक है। अब आया है till November 2011 a total of 118 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 118। 118. हाँ, were identified. Out of these 92 elements occurs naturally. तो जो इसमें 92 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरली हमको मिलते नेचुरली मिलते हैं, हैं। ठीक है। The rest of the elements have been prepared artificially in laboratories. यानी कि सर जो 118 होते हैं टोटल, जिसमें 92 होते हैं जो हमको
नेचुरल से मिलते हैं, Natural. और जो जो स्पेस होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको हम लोग Sir, लेबोरेटरी please. में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है प्रिया, ट्रेस, जैनब, यस सर, प्रियांशु, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना? आगे चले। यस सर, यस। हाँ हाँ अब है एलिमेंट सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल मैटर। हाँ प्रियांशु, कुछ कहना है? These elements are widely distributed in the earth crust, either in free state or in the combined state. Earth crust means सर अर्थ का अंदर का भाग सर, अंदर के पार्ट्स। ठीक है, ये सब हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सर। होते हैं अर्थ क्रस्ट में, या तो फ्री स्टेट में होते हैं या तो कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट फॉलोडेड बाय सिलिकॉन। रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट इज शोन इन फिगर 2.1। अब आपको एक फिगर दिख रहा होगा पीडीएफ फाइल में, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सबका दिख रहा है ना? अब कह रहा है ऑक्सीजन अबाउंडेंट होता है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में होता है। ऑक्सीजन कितने परसेंटेज दिख रहा है? 47। 47। इट मीन्स ये हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। होता है। ठीक है, यस सर। फिर नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना परसेंट है? 28%। फिर एल्युमिनियम 8%। 8%। फिर आपका आयरन है 5%। फिर कैल्शियम, कैल्शियम, फिर सर सोडियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर में और लास्ट फिर अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट्स में आपका 1% होता है, जिसमें कि सब मिक्स होते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब नीचे दिया गया है ऑल द नोन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब ये जो 92 एलिमेंट्स हैं, ये 3 क्लास में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका मेटल, सेकेंड है नॉन मेटल, थर्ड है आपका मेटोलॉइड। अब 92 118 में आपके 92 क्या हो गए? मेटल हो गए एलिमेंट। यस सर। ठीक है, अदर जो हमारे जो बचते हैं 92 में, तो हमारे अदर है। ये हमें जो 92 है, ये हमें नेचुरली मिलते हैं, और जो इसके अलावा है वो क्या है? आर्टिफिशियल है, या कह सकते हैं इनको लेबोरेटरी में बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। यहाँ से क्लास 10 की क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि इनका थर्ड चैप्टर यही है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यस सर। इट इज सर हम इम्पोर्टेंट। लोग, आप लोग का भी है? अच्छा सब लोग को, हम लोग सबको, पढ़े ना। हाँ सबको पढ़ना है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। सॉलिड फॉर्म। इट मीन्स अगर कोई भी मेटल है, अगर उसको हम रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं, तो हमेशा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म मीन्स सर सॉलिड मतलब सर जैसे कि सर ब्रिक, टेबल, ये सब बताया गया यस सर, ऐसे। यस सर। उसके बाद इसमें दिया गया एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन में क्या दिया गया है? मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सब तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन मरकरी क्या होती है? वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म लिक्विड। में। ठीक है, सेम है गैलीनियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम एट अ टेम्परेचर, हाँ, स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलीनियम इज 303 केल्विन और 30 डिग्री सेल्सियस, while that of cesium is 302 केल्विन और 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप जब देखोगे क्या कहते हैं 302 केल्विन को, 302 केल्विन आपको अभी फार्मूला बताया गया था। यस 302 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
या आपको फॉर्मूला बताया K इक्वल 270 बताया गया था, बताया गया था ना ये वाला फार्मूला। हाँ तो कह रहा है जो गैलीनियम है उसको हम 303 केल्विन या 30 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, है। ठीक है। तो अब ये आप केल्विन का अगर मान रखेंगे तो सेल्सियस का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब 302 है, 302 मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस है इधर, ये इक्वल किस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा -270 इक्वल डिग्री सेल्सियस। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। जैसे -3 इक्वल कितना होगा, तो क्या कहा है? 302 माइनस 273 करेंगे तो कितना होगा, तो 302 माइनस 273, ये अप्रोक्सीमेट आपका कितना आएगा, सर 29। 29। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिखा गया, देखिए गैलीनियम इज 303, ये 303 था तभी आया है, तो ये आपका 30 आ जाएगा। गैलीनियम इज 303 केल्विन और 30 डिग्री सेल्सियस। आ गया नहीं आ गया, केल्विन की वैल्यू रख दिया, सेल्सियस की वैल्यू आ गई। सेम अगर केल्विन अगर हम ना रखें, केल्विन अगर हम ना रखें, हम यहाँ रख दें 30 वाला, जो 30 डिग्री सेल्सियस जाए, 30 + 273, यही है ना हमारा गैलीनियम का, यस सर। ठीक है। तो वो केल्विन फॉर्म में भी दिया है आपके बुक में और डिग्री सेल्सियस भी फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। यस सर। दूसरा है मेटल्स हैव लस्टरस सरफेस। लस्टरस मींस शाइनिंग सर, चमक। चमक होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, दे जनरली हैव सिल्वर, ग्रे और येलो कलर। जैसे हमारा सोना है चमकता है, तो ये जो तो एलिमेंट्स डायमंड। होते हैं, हाँ डायमंड हुआ चमकता है, ये सब जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या कहते हैं, उनके पास लस्टर। शाइनिंग सरफेस होती है। तो Yes, पहली कैरेक्टरिस्टिक उनकी हो गई कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सेकेंड क्या होते हैं, उसमें शाइनिंग होती है, होती है। ठीक है। यस सर। थर्ड है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। अब सिल्वर जो है हमारा, सोना जो है हमारा, आयरन जो हमारा, जो भी मेटल होगा, देखते हैं ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यस सर। ठीक है। आपने बलून देखा होगा ना, बलून, यस सर। यस सर। उसमें जब गैस होती है तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, नॉर्मली कंप्रेस हो जाती है, होती है कि नहीं होती सर है, दब जाती है। दब यस सर, जाती है। दबाने में दबती है। हाँ, बस जो हमारे जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि आप चेयर ले लीजिए या फिर जो कुछ भी लीजिए, ब्रिक्स लीजिए, तो जो सॉलिड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। सो कंप्रेस नहीं हो सकते ना सर? कंप्रेस नहीं होते, इजिली कंप्रेस नहीं होते। वो कंप्रेस हो सकते हैं, बस उनके लिए या तो मैकेनिक्स चाहिए या तो फिर ज्यादा पावर चाहिए, ठीक है। इसमें दिया है, एक्सेप्शन दिए गए हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाई अ नाइफ। इसमें से 2-3 एक्सेप्शन होते हैं। जैसे होता है ना, हर क्लास में हर लड़का तेज नहीं होता है, 1-2 लड़के कमजोर होते हैं। तो वैसे इसमें से जो है आपका सोडियम है और पोटेशियम। सोडियम को अभी हम किससे बताए थे, कैसे डोनेट करते हैं, सोडियम को कैसे डिनोट करते हैं, सर क्या? सोडियम को कैसे साइन करते हैं, सिंबल क्या देते हैं, सर सोडियम का? हाँ यन्ने। सर यस सर। सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे होते हैं, ये थोड़ा साफ होते हैं और इनको हम चाकू की सहायता से, नाइफ की हेल्प से इनको हम कट भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है मेटल्स आर मेलेबल, दैट कैन बी हैम्बर्ड इनटू थिन शीट्स। अब क्या है, मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में भी कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिया है, थिन शीट्स ऑफ सिल्वर आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स।
आप लोगों ने देखा होगा मिठाई के ऊपर एक तरह का क्या होता है, सिल्वर सीट लगी होती है, देखा है ना, यस हाँ। सर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजली बोलते हैं बरकी बोलते हैं क्या, शायद बरक बोलते हैं, बर्फी। बरक बरक। वो पूरी सीट होती है, पेपर में लगी होती है, उसको जब स्वीट बन जाती है तो ऊपर उसको ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो सिल्वर की Yes, सीट sir. होती है। इट मीन्स हम सिल्वर को थिन सीट्स में भी क्या कहते हैं, कट करते हैं। तो जो भी मेटल होता है हम उनको थिन सीट्स में कट सकते हैं। इट मीन्स वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। क्लियर है? यस सर। थिन एल्युमिनियम फाइल्स आर यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। सेम हमारा एल्युमिनियम जो वायर होता है, फॉइल पेपर होता है, यस सर। हम जिससे अपनी रोटी गर्म करने के लिए उसको वो करते हैं, ठीक है। इट मीन्स Yes, जो हमारा मेटल है वो मेलेबल होता है। यस सर। मेडिसिन, सिगरेट एक्सेट्रा, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग दिस, ठीक है। utilize. कॉपर और एल्युमिनियम का हम प्रयोग करके ये सब यूज करते हैं। इट मीन्स हमारा जो मेटल है, मेटल के अंदर एक क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेरिट्स होती है कि वो थिन शीट में कट भी सकता है। फिफ्थ है मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, दैट इज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टाइल्स मीन्स इनको हम मेटल्स को जैसे थिन शीट में भी काट रहे हैं तो इनको हम थिन वायर में भी काट सकते हैं, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली डक्टाइल and are used for making ornaments. Copper is also very ductile. Aluminium wires are used in electric transmission lines. अब क्या है, जब हम लोग ornaments खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड के ornaments बने होते हैं, जैसे कि गर्ल्स लोग पहनती हैं, क्या कहते हैं, ईयर रिंग्स पहनती हैं, ठीक है, या कई भी चीजें बोलती हैं, तो हम क्या कहते हैं, देखते हैं इसकी एल्युमिनियम या गोल्ड की वायर्स होती हैं, ऐसी ऐसी पतली Yes, पतली sir. वायर होती है। फिर उन वायर्स को हम एक शेप देते हैं, जैसे उनको राउंड घुमाते हैं या फिर जो भी शेप बनाना होता है। तो इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर रूप में कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। And gold. आपका क्या है, छठा नंबर है, उसके पास हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अभी क्लियर ही बताया गया था, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, वही उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, पॉइंट होती है ठीक है, सर। आइस को जैसे सर लिक्विड में कन्वर्ट करना। वाटर में, तो उसको हीट करते हैं। तो वैसे जो ये मेटल्स हैं इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, तो इसमें हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्लियर है? यस Yes, सर। yes. इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, मरकरी, गैलीनियम, सीजियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ ऐसे हैं जो इंसेक्शन है 92 में से कि ये थोड़े कम पे भी मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। Conducting. यस सर। Yes, sir. लास्ट 1 नंबर है मेटल आर सोनरस दैट Metal. इज दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। Then struck. इट मीन्स हम जब मेटल्स को मारते हैं या उस पे कुछ पीटते हैं, ठोकते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो हमें क्या करता है, एक मधुर वॉइस देता है, क्लीन वॉइस क्या कह सकते हैं, एक वॉइस देती है, ठीक है। यस सर। इसमें 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्ट नहीं, आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर अबाउट 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी कि Metal. सर 92 में से सर 70% मेटल होते हैं ना? 70% नहीं, 72 नहीं 70%। 70 एलिमेंट्स हैं जो है वो Yes, क्या सर, है, metals पे। मेटल है। अब देखिए मेटल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, किसमें, सर क्या पूछे? मेटल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, सर मेटल्स को हाँ कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में। Sir, 8.
मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। टोटल ये कितने थे? यस सर। हाँ 3। टोटल ये एलिमेंट्स हैं 92। इसमें से मेटल हमारे कितने अरे हो अब हम गए? मेटल्स हो गए हमारे 70। ठीक है, यस सर। अब कितने बचते हैं? 22। अब 22 में यस सर। कुछ नॉन मेटल होंगे और कुछ क्या होंगे? नॉन मेटल्स। मेटोलाइट। ठीक है, यस सर मेटोलाइट। अब है, अब नीचे आप देखोगे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स क्या क्या है? तो क्या पूछे हैं नीचे बुक में दिया गया है। सर? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ईटीसी। ठीक है, इन सब लोग के साइन आप लोगों को बता दिए गए हैं और आज मैं आपको एक यस सर। चार्ट भी भेज दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर आपने भेजा है सर? हाँ वो नहीं, अब मैं एक भेजूंगा जिसमें बगल लिखा रहेगा एल्युमिनियम, उसके बगल उसका साइन, ताकि आप लोग को जल्दी लर्न हो जाए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। अब नीचे लिखा है एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। आयरन एंड कैल्शियम फॉलो एल्युमिनियम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अबंडेंस। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया है, मतलब घटते क्रम में, यानी कि जो इनका अबंडेंस है मीन्स अत्यधिक मात्रा है, एल्युमिनियम का ज्यादा है, उसके बाद किसका है? आयरन का है, और फिर कैल्शियम का है, जो आपको दिखाया गया है क्या कहते हैं ग्राफ में बना के। ठीक है, आगे चलें। यस सर। प्रिया, श्रेष, जैनब और यस सुमित, सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर क्लास यस अच्छी सर। लग रही है? हाँ सर। क्लास में मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा। समझ में आ रहा है ना? यस। अभी क्या कहते हैं, आप लोग को केवल एक बेस दिया जा रहा है कि आप लोग पहले समझिए कि मेटल है क्या, नॉन मेटल है क्या, फिर इसका मैं क्या कहते हैं इंग्लिश में डिफिनीशन और सारी चीजें मैं आपको अलग से दे दूंगा, वो आपको दे दूंगा पीडीएफ फाइल, वो आप लोग कॉपी करके उसको लर्न कर लीजिएगा बस। क्लियर है? यस अगर आप लोग को क्या चीजें समझना अगर ज्यादा क्लियर रहेगा तो आपको डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आता है नॉन मेटल्स। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। अभी आपके पास 6 मिनट है, अगर 6 मिनट बाद कट जाता है तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, आज इसको खत्म करना है। ठीक है, यस सर। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। हाँ, कुछ पूछना था किसी को? कह रहा है फर्स्ट इसमें नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। अब जब मेटल हम लोग देख रहे थे तो उसमें क्या था? रूम टेम्परेचर पर वो क्या था? केवल क्या था श्रेष्ठ? क्या पूछे हैं? जो है नॉन मेटल का फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस इन रूम टेम्परेचर। बट जब हम लोग मेटल पढ़ रहे थे तो रूम टेम्परेचर पे केवल क्या था? सॉलिड फॉर्म में था। लेकिन जो नॉन मेटल सॉलिड में था। हाँ, जो नॉन मेटल्स तो होते हैं वो उसमें क्या हो? सॉलिड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते लिक्विड में हैं भी हो और लिक्विड में भी हो सकते लिक्विड हैं। में सर ठीक तीनों है, फॉर्म में होते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका दिया है कार्बन, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर यस सर। सोडियम फॉर्म में होते हैं। ब्रोमियम इज अ यस लिक्विड सर। एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर गैसियस नॉन मेटल्स। ठीक है, यस सर। यस सेकेंड है नॉन मेटल्स आर नॉन लक्चरस, मीन्स ये लोग साइन नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में आयोडीन दिया है, आयोडीन विच इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हैज साइनिंग सरफेस। जो नमक होता है ये थोड़ा साइन करता है। ठीक है, थर्ड है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये जो नॉन मेटल होते हैं ये लगभग सॉफ्ट होते हैं, जबकि मेटल्स क्या होते थे? हार्ड होते थे या सॉलिड होते थे। यस ठीक सर। है, डायमंड विच इज एन एलोथ्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अब आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा किसी से कि डायमंड की सहायता से हम किसी भी चीज को कट सकते हैं। पता है कि पता है? हेलो, Yes, sir. डायमंड एक ऐसा पता एलिमेंट है। जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
क्या कहते हैं, हार्ड पार्टिकल्स में होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेबलियस यार नॉन डक्टाइल। क्या है, सॉलिड नॉन मेटेरियल्स आर ब्राइटल एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैम्बर्ड, फॉर एग्जांपल सल्फर, कार्बन, आयोडीन एंड फास्फोरस। ठीक है, अब इसमें से न इनमें डक्टाइल होता है न इसमें क्या होता है, मेलेबल प्रोसेस होता है। फिफ्थ नंबर है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो लो होती है, यानी कि इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम मेल्टिंग पॉइंट और कम बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसका एक्सेप्शन दिया गया, ग्रेफाइट एंड डायमंड है भाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ग्रेफाइट और क्या कहते हैं नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं, ये थोड़ा क्या होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। बट और जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। मेटल्स आर सर। पुअर। हाँ, सर दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है ऑन अर्थ? डायमंड डायमंड डायमंड। डायमंड होता है, मतलब ग्रेफाइट। डायमंड होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो हम जनरली क्या होती है, लो होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। Sodium iodine. ठीक है, तो हम आपको एक नोट दे देंगे, इसमें लिखा रहेगा क्या कहते हैं, कॉमन नॉन मेटल्स आर, नीचे लिखा रहेगा कार्बन CARBON। उसके बाद सर मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? ये कहीं क्या आ रही थी, कोशिश किया कीजिए पीछे आगे वॉइस ना हुआ करे। ठीक है, तो कुछ नॉन मेटल्स के कॉमन एग्जांपल है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब है सम एलिमेंट्स शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटोलाइट। फॉर एग्जांपल बोरान है, सिलिकॉन है, ब्रोनोसिलिकॉन है, हाँ जर्मेनियम है, हाँ, और आर्सेनिक है एंटीमोनी है और और आर्सेनिक है। आर्सेनिक है। ठीक है, यस सर। अब ये क्लास आपकी कट हो रही है, 5 मिनट आप लोग फिर जाइएगा। ठीक है, कह रहे हैं 1 मिनट लाइन कहिएगा, समझ। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। हाँ सभी ठीक है प्रिया, करना है। हाँ 5 मिनट बाद तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। यस सर। थोड़ा पानी वाली पी लीजिए, उसका फिर 5 मिनट फिर ज्वाइन करते हैं। ठीक है। यस सर।